बायोलॉजी के पेपर में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। लास्ट के कुछ मिनट्स में मैंने फिजिक्स के 3-4 क्वेश्चन सॉल्व। यही रीज़न था कि मेरा बायोलॉजी में एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, मुझे वो तीनों क्वेश्चंस नहीं आए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आई एम आशना परवीन, करंटली फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट IGMC नागपुर। सबसे पहले अपने बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने प्रीवियस ईयर नीट 2021 दिया था, जिसमें कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा स्कोर उसमें 637 था और अब मैं MBBS स्टूडेंट हूँ IGMC नागपुर में। तो आज का ये वीडियो कोई भी एजुकेशनल वीडियो नहीं होगा, कोई भी टिप्स नहीं होगा। टिप्स आपको होंगे नीट के रिगार्डिंग, बट एक मोटिवेशनल वीडियो आप मान लीजिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं इसमें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि नीट 2021 वाले दिन मैंने क्या किया था, कैसे अपने पेपर को हैंडल किया था, कैसे मैं गई थी, पेपर मिला मुझे एंड देन कैसे अटेम्प्ट किया, उस सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्या क्या हर्डल्स मेरे सामने आए और जिसको मैंने पार करके अपने नीट के पेपर को क्रैक किया। 2021 12 सितंबर 2021 को था, तो उस दिन मेरा जो एडमिट कार्ड था वो आ गया था 2-3 दिन पहले, और जो मेरा सेंटर था वो मेरे ही सिटी में था। मैं कोटा सिटी से बिलोंग करती हूँ, यहीं से मैंने कोचिंग भी की थी अपनी। तो मेरा सेंटर जो था कोटा सिटी में ही आया था और मेरे घर से जो था थोड़े दूर पे था। मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 11 AM था सुबह। तो सुबह मैं आराम से, और मैं बिल्कुल भी टेंशन उस दिन नहीं था, ऐसा नहीं था कि रात में मैं सो नहीं पाई एंड ऑल। मैं आराम से सोई और सुबह उठी 8 बजे के अराउंड मैं उठी उस दिन। उसके बाद फिर रेडी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने पढ़ा। 11 AM से मेरे रिपोर्टिंग टाइम था, तो मुझे 10 AM पे निकलना पड़ा अपने घर से। तो उस दिन मैं 10 AM पे निकल गई थी। 2 to 5 मेरा पेपर था। 10 AM पे निकल गई। उसके बाद फिर जब मैं रास्ते में जा रही थी तो एंड टाइम पे क्या कुछ हमारे शॉर्ट नोट्स थे, तो मैंने जाते जाते कि एक शॉर्ट नोट्स में एक बार देख लेती हूँ। एंड जो लास्ट टाइम पे मैंने जो चीज़ देखी थी मैं आपको बताती हूँ, दैट इज डायग्राम्स। NCERT के डायग्राम्स मैंने देखे थे बायोलॉजी के, दोनों बुक के। मेनली कौन से चीज़ देखे थे मैंने, जेनेटिक्स के। एंड यू वॉन्ट बिलीव दिस कि मैंने जो देखा था उसमें से 2-3 क्वेश्चन आए थे। आज भी मुझे याद है कि मैं सुबह सुबह पढ़ के गई थी एंड उसमें से क्वेश्चंस आए थे, बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैं अपने सेंटर पे पहुंची, वहाँ पे मेरा जो भी प्रोसीजर था वो सब पूरा हुआ और 11 AM से हमें बिठा दिया गया था। ऐसा था कि उस टाइम कोविड का टाइम था, तो कुछ कुछ बच्चों को टाइमिंग अलग अलग दे दी थी कि ताकि पार्ट्स में बच्चे आए, एक साथ भीड़ गैदर ना हो। तो इस वजह से, और मेरा बहुत ही जल्दी आ गया था। 11 AM बहुत जल्दी होता है और 2 PM से मेरा पेपर था। तो उसके बाद क्या करती, फिर जाके मैं बैठी हुई थी वहाँ पे, बहुत टाइम था। उसके बाद बैठे बैठे क्या करना था मुझे, तो मैंने हेड डाउन करके मैं बैठ गई वहाँ पे एंड ऑल। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं वहाँ पे सोई थी जाके वहाँ पे मैं 2 घंटे के करीब सोई हूँ। वहाँ पे मेरा प्रोसीजर 11:30 के अराउंड कंप्लीट हो गया था। 12 स्टूडेंट्स थे एक रूम में और गैप करके बिठाया गया था। मेरा आगे आगे सेकंड रो में मेरा बेंच था, तो वहाँ पे मैं बैठी, तो वहाँ पे फिर मैं सो गई। क्या करना था, हेड डाउन मैंने किया, मुझे नींद आ गई आगे बोलेंगे इतना प्रेशर था, और उसमें भी मैं सोई थी नीट के पेपर के पहले, क्योंकि पता है एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ मैं गई थी नीट के पेपर देने कि मुझे मेरा हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस मुझे था मेरे ऊपर कि मैं कर लूंगी। और पता है 2021 में ऐसा थोड़ा रूमर्स बन गए थे कि पेपर बहुत सिंपल आएगा, तो थोड़ा सा और ज़्यादा वो था कि यार पेपर तो सिंपल आएगा तो हम कर ही लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं था, आपको जैसा पता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1 PM के अराउंड फिर मैं उठी, क्योंकि वहाँ पे फिर कुछ इन्विजिलेटर्स प्रोसेस करवाने लगे, सिग्नेचर 1 PM से उन लोगों ने स्टार्ट किया, तब मैं उठी। उसके बाद फिर हमें पेपर दिया गया 1:45 से, और 1:50 पे हमें दिया गया कि OMR फिलिंग। मेरा जो सेंटर था, कई सेंटर्स पे ऐसी दिक्कतें आई थी कि इन्विजिलेटर्स ने टाइम पे OMR नहीं दिया और सिग्नेचर्स, ये सब में बहुत बाद में परेशान किया उन्हें 2 PM होने के बाद जब पेपर कमेंस हो गया। लेकिन मेरे साथ मतलब मेरा लक इतना अच्छा था कि इन्विजिलेटर्स, मेरे दोनों जो इन्विजिलेटर्स थे बहुत कोऑपरेटिव थे। बाकी OMR के प्रोसीजर एंड ऑल सब कुछ पहले करवा दिया। 45 मिनट्स में मैंने बायो किया, बायो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद केमिस्ट्री मुझे नहीं पता, बहुत खराब हुआ। मेरे हिसाब से मेरा केमिस्ट्री का पेपर सबसे खराब गया, और फिजिक्स ने भी बहुत संभाल लिया मेरे पेपर को। जैसे कि बायोलॉजी में मेरा 356 स्कोर था और फिजिक्स में स्कोर मेरा 145 था, और केमिस्ट्री की बात बताऊं तो 136 था मेरा स्कोर केमिस्ट्री में। पेपर मैंने खोला, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को खोला एंड डायरेक्ट बायो पे मैंने जंप कर दिया, क्योंकि मेरा सीक्वेंस बायो, केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स रहता था।
बायो का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, सेक्शन ए सेक्शन बी। सबसे पहला बॉटनी था, बॉटनी पूरा हो गया मेरा। बॉटनी में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मुझे नहीं आया। देन मैं जूलॉजी पे गई, 2-3 क्वेश्चन जूलॉजी में ऐसे थे जो कि मुझे नहीं आ रहे थे। तो इतना पैनिक नहीं हुई मैं उस टाइम पे, क्योंकि वो मुझे पता था कि बाद में मुझे वो आ जाएंगे। उसके बाद फिर मैं गई, उसके बाद केमिस्ट्री के गई। केमिस्ट्री में क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था मेरा, वो हो गया। सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो था वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। और आप ये सोचिए वो उस टाइम मेरी क्या कंडीशन थी कि मुझे वो तीनों क्वेश्चंस नहीं आए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ था, हड़बड़ी एंड ऑल, कि मुझे वो तीनों क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। और आप सोच लीजिए क्या कंडीशन होती होगी कि तीनों क्वेश्चंस आपके नीट के पेपर में नहीं आ रहे हैं। क्या पैनिक सिचुएशन मेरे साथ हुई थी, बहुत पैनिक में हो गई थी। उसके बाद मैं गई तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे तो उसे सॉल्व किए, और उस जगह पे मैंने सिली मिस्टेक्स करी हैं और सिर्फ पैनिक होने की वजह से मैंने करी है। और ये चीज़ मैं आपको बोलती हूँ कि पेशेंस रखिएगा, पैनिक मत होइए। कि मेरे साथ हो चुका है कि सिली मिस्टेक्स मैंने 2 कर दी थी आगे चल के, बाद में पता चला कि यार ये क्या कर दिया मैंने। और फिर केमिस्ट्री का पेपर देख के ऐसा क्या हुआ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे। वहाँ पे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना बहुत ड्रॉप हो गया, बहुत पैनिक हो गई। मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम पे मेरा सिचुएशन क्या थी मेरे साथ। और वहाँ पे कोई भी नहीं था आपके साथ, आपका पेपर, आपका टाइम चला जा रहा है टाइम भी। एक और चीज़ जो हो गई थी मेरे साथ कि बायोलॉजी के पेपर में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था। 45 मिनट्स मुझे लगे थे OMR फिलिंग करने के साथ, 45 to 47 मिनट्स इसके अराउंड मुझे लगे थे। तो वो भी एक प्रेशर था कि यार मुझे बायोलॉजी में भी टाइम ज़्यादा लग गया है। एंड देन फिर मैं केमिस्ट्री पे आई, केमिस्ट्री में क्वेश्चंस ऐसे दिख गए 4-5 क्वेश्चंस की नहीं आ रहे हैं, वो और अलग बता नहीं सकती क्या सिचुएशन थी मेरे साथ। बट पता है उस टाइम पे मैंने क्या किया, सिर्फ अपनी आंखें मैंने 1 मिनट के लिए मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने सोचा कि मैंने किया क्या है, 2 साल जो किया है कुछ तो किया है, आएगा कुछ तो आएगा। और जो भी मैंने अपने टेस्ट में अप्लाई किया, कैसे भी अपने आप को पेशेंस, हमेशा जो मेरे टीचर्स एंड ऑल सब कोई कहता था कि हमेशा पेशेंस रखना, कुछ भी हो जाए पेपर तो अब जो आना था आ गया है। मैंने यही बात अपने आप को समझाई कि पेपर जो आना था वो तो आ गया है, अब इसी को मुझे फेस करना है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये बात मैंने वहाँ नहीं सोची। एक पॉइंट को ऐसा आया था कि सिलेक्शन नहीं होगा, फिर उसके बाद मैंने कहा सिलेक्शन नहीं होगा कुछ भी होगा बट अपना एफर्ट तो मैं पूरा दे दूं, ताकि मुझे कभी रिग्रेट ना रहे लाइफ में कि मैंने अपना एफर्ट नहीं दिया था, आते हुए क्वेश्चंस मैंने नहीं किए थे। उसके बाद मैं केमिस्ट्री से जंप की फिजिक्स पे। फिजिक्स में आप नहीं मानेंगे फर्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का भी नहीं आया। वो मुझे याद नहीं है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था फर्स्ट, पर वो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे नहीं आया था, इतना याद है मुझे। फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन आए, फिर फिफ्थ, सिक्स फिर क्वेश्चन नहीं आए। क्या करूं, उस टाइम पे भी बहुत पैनिक हुआ था। लेकिन फिर मैंने क्या किया, अपनी जो स्ट्रेटेजी में टेस्ट सीरीज में लगाती थी कि आगे के क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बताया होगा ये स्ट्रेटेजी अपनी, कि मैं आगे के क्वेश्चन नहीं आते थे तो पीछे चली जाती थी। मैं 35th क्वेश्चन पे चली गई फिजिक्स में, वहां से मुझे सारे क्वेश्चन हो गए मेरे फिजिक्स के। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको बताऊं तो पेशेंस की बात थी, क्योंकि जो कंडीशन मेरे साथ हुई थी, अनएक्सपेक्टेड पेपर आपके सामने आ गया था। जब बायोलॉजी का पेपर हुआ तो बहुत अच्छा लगा, बट जब केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का पेपर सामने आया तो बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गया था, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड पेपर था और बहुत ज़्यादा कुछ अलग दे दिया गया था, बट थोड़ा लेंथी पेपर था और उसमें टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बायोलॉजी में ही ज़्यादा टाइम लग गया था। वहीं पे थोड़े से हार्ड भीड़ बढ़ गई थी कि यार तो बायोलॉजी में, बट मैंने बायोलॉजी को पूरा टाइम दिया और यही रीज़न था कि मेरा बायोलॉजी में एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने बायोलॉजी को टाइम दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें मैं बहुत अच्छे स्कोर कर सकती हूँ। इसके बाद फिर फिजिक्स में भी ऐसा हुआ एंड आप मानेंगे नहीं कि मेरे पेशेंस की वजह से ही मैंने फिजिक्स में इतना अच्छा स्कोर किया था। लास्ट के कुछ मिनट्स में आप सोचिए कितनी हड़बड़ी रहती है, लास्ट के कुछ मिनट्स में मैंने फिजिक्स के 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और वो सारे क्वेश्चन सही हुए थे मेरे। तो ये ऐसा सबसे मेन अपना मोरल ऑफ द स्टोरी अपनी मैं बताऊं तो पेशेंस है। तो मेरे साथ भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रही थी। इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कभी इतना प्रेशर हैंडल नहीं किया था। 3 आवर्स सिर्फ आपके पास हैं
और उसमें आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, अपने आप को, अपने माइंड को चेंज करना। पता है कि टेस्ट सीरीज हम इतना देते हैं, मैं अगर दोनों साल के मिला के आपको बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 150 के अराउंड टेस्ट पूरे दिए होंगे 11th-12th को मिला के, क्योंकि मैं कोचिंग में थी तो वहाँ पे तो रेगुलरली टेस्ट होते ही रहते थे। बट फिर भी वहाँ का जो प्रेशर था वो अलग प्रेशर था टेस्ट सीरीज से बहुत। तो अपने आप को हैंडल करना सीख जाइए, सबसे ज़रूरी चीज़ वो है, और अपना एफर्ट पूरा दीजिए जितना आप दे सकते हैं। वहाँ पे आपको अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, सबसे मेन पॉइंट यही है। मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं केमिस्ट्री में गई थी मैं बहुत डिमोटिवेटेड हो गई थी कि मेरा, और एक पॉइंट में मैंने ये भी सोच लिया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि मैंने आग बंद किया एंड ऑल, फिर मैंने सोचा, और फिर मैंने ये सोचा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं पता और मुझे ये सोचना भी नहीं है। मुझे बस ये करना है कि मैं अपने तरफ से पूरा दे दूं, जितना मुझे आता है उतना तो करके जाऊं मैं, और नेगेटिव मार्किंग ना हो मेरी। ये मेरा सबसे बड़ा पॉइंट था। इसकी वजह से मैंने कई क्वेश्चंस लेफ्ट भी किए थे, मैंने बहुत क्वेश्चंस लेफ्ट किए थे, और इस वजह से कि मेरा नेगेटिव मार्किंग ना हो। और वो एक बहुत अच्छा डिसीजन भी था मेरा कि मैंने लेफ्ट किए क्वेश्चंस। तो ये आपको चीज़ जितना करो उतना एक्यूरेसी के साथ करिए। मेरा जो नेगेटिव मार्किंग था 7 नेगेटिव मार्किंग थे मेरे, और 12 क्वेश्चन मैंने 12 या 11 क्वेश्चंस मैंने लेफ्ट किए थे। फिजिक्स में सिर्फ मैंने अपने पेशेंस को रखा कि मुझे करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो सकता है। और एक चीज़ और कि कैलकुलेशन में मैंने ध्यान रखा। कैलकुलेशन करते वक्त बिल्कुल ध्यान रखिए अपने आप को अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और होती है नीट के पेपर में, डेट इज कंसंट्रेशन। आपका कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस पर ही कंसंट्रेटेड रहिए। ऐसा नहीं बैक ऑफ द माइंड आपका कहीं और चल रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू हम गए, वो क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट नहीं हुआ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि बैक ऑफ द माइंड वो पीछे वाला क्वेश्चन चल रहा है कि यार वो कैसे सॉल्व होगा एंड ऑल। जो क्वेश्चन कर रहे हैं एट अ टाइम उसी क्वेश्चन पे आपको स्टिक रहना है एंड उसे अच्छे से सॉल्व करना है। तो ऐसे मेरा 3 घंटे का नीट का पेपर कंप्लीट हुआ। मैंने अपने पेपर को सबमिट किया। उसके बाद हालत मेरी बहुत ख़राब थी। फिर मैं बाहर गई अपने पेरेंट्स के साथ एंड ऑल, फिर बाहर रात में आई वापस। जब मैं वापस आई तो नीट ऐसा था कि नीट का आंसर की जो था वो 8 PM तक आ जाएगा। जैसे मैं कोचिंग में थे, एलन कोचिंग में, तो एलन कोचिंग प्रोवाइड कर देता है आपको प्रोविजनल आंसर की भी है। फिर रात में आंसर की हमारी आई, और ऐसा था कि नीट का पेपर कोई और भी नहीं समझ सकता, मुझे ही करना पड़ा, क्योंकि घर में मैं ही थी तो मुझे ही अपने आंसर की के साथ चेक करना पड़ा। और बता नहीं सकती क्या सिचुएशन थी, हार्ट बीट कितनी बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी सोचा कि जो हो गया हो गया, अब तो जो आएगा देखा जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट किया, जब टोटल कैलकुलेट करके निकाला तो 637 नंबर मेरे निकले। तो ये था मेरा नीट का डे कि कैसे मेरा हुआ, सुबह से कैसे गई मैं, कैसे अपने एग्जाम सेंटर पे, और वो 3 आवर्स मैंने कैसे किए। तो सबसे बड़ी चीज़ आपने इसमें देखी होगी कि क्या था, दैट इज पेशेंस और अपना एफर्ट पूरा देना, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्फिडेंस, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ गई थी नीट का पेपर देने कि मुझे करना ही है। वहाँ जाके कॉन्फिडेंस लो हो गया था, मानती हूँ मैं, लेकिन एट अ पॉइंट फिर उसके बाद फिर मैंने अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप किया कि जो भी है करना है मुझे, जितना भी एफर्ट। तो इसमें पढ़ाई के साथ साथ ना दूसरी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आपको दूसरी चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। तो ये था मेरा 3 आवर्स ऑफ नीट के बारे में कि कैसे मैंने अपने नीट के पेपर को हैंडल किया था, क्या सिचुएशन मेरे साथ हुई थी। और आप जब अपना पूरा एफर्ट देंगे तो अच्छे से अच्छा ही होगा। आगे भी वीडियोस में मैं आपको नीट के रिगार्डिंग टिप्स देती रहूंगी और अपने बारे में बताती रहूंगी कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था ये। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।